आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूटीएल सोलर कंपनी के आने वाले इन्वर्टर गामा प्लस की सेटिंग और फीचर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है इधर एक डिस्प्ले, जिसमें कि हम इन्वर्टर के सारे पैरामीटर देख सकते हैं। मेन के कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, सोलर के कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितना लोड हमारा इस टाइम चल रहा है। अब हम बात करेंगे इसके दिए हुए बटन के बारे में। इसके टोटल 5 बटन दिए हुए हैं, जिस पे सारे फंक्शन इससे ठीक किए जाते हैं, इनेबल डिसेबल किए जाते हैं और अपने हिसाब से यूज किए जाते हैं। सारे फंक्शन इन्हीं बटनों से ही सेट किए जाते हैं। पहले हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा लाल बटन। ये बटन सिस्टम को ऑन और ऑफ करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगर इस बटन को हम एक दो बार दबाते हैं तो इसका एलईडी ऑन हो जाता है। एलईडी ऑन का मतलब है कि सिस्टम हमारा ऑन है। इस बटन को हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ऑन और ऑफ करने के लिए इस बटन को यूज किया जाता है और बाकी इसका कोई काम नहीं। और ये सबसे ऊपर दिया गया है काला बटन, इस आईटी मोड इनेबल डिसेबल का। आईटी मोड का मतलब होता है नैरो मोड, जिसमें कि इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो फ्लैक्चुअल नहीं करती है। और जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, अपना सेंसिटिव लोड चलाते हैं, जिसमें कि जिनको कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर वोल्टेज थोड़ा अप डाउन होता है तो इससे सिस्टम ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए कंपनी ने ये मोड दिया है आईटी मोड इनेबल डिसेबल का। पंखे और लाइटों पे इसको ऑफ रख सकते हैं और जब कंप्यूटर वगैरह हम यूज करते हैं तो इसको ऑन करते हैं। जब ऑन करते हैं तो स्क्रीन में यूपीएस मोड देखने को मिलता है और आईटी मोड की एलईडी जो होती है वो ऑन होती है। इसको ऑफ करने के लिए 3 बार दबाएं तो इसका एलईडी ऑफ हो जाता है और आईटी मोड ऑफ हो जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बटन बैटरी सिलेक्शन का। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ट्यूबुलर और लिथियम। ट्यूबुलर का मतलब होता है लेड एसिड बैटरी, जो पानी वाली तेजाब वाली बैटरी होती है उसका। और एक लिथियम बैटरी होती है जो बिना पानी वाली होती है। ये एलईडी ऑफ है, इसका मतलब ये ट्यूबुलर बैटरी पे सेट किया हुआ है। और लिथियम बैटरी पे सेट करने के लिए इस बटन को 3 बार हम अगर प्रेस करेंगे तो ये लिथियम बैटरी पे सेलेक्ट हो जाएगा और ये ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। अगर लिथियम पे इसका सिलेक्शन किया हुआ है तो ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। इसलिए अगर इसको ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो ट्यूबुलर पर रखें और लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो लिथियम पर रखें। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो बैटरी आपने लगा रखी है सिलेक्शन उसी बैटरी के हिसाब से ही करें। अगर आपने गलत सिलेक्शन किया तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो हम 2 बटनों के फंक्शन देख लिए हैं और लाल बटन का भी फंक्शन देख लिया है। अब नीचे दिए गए हैं 2 बटन और, बूस्ट चार्जिंग, ग्रिड चार्जिंग और डीजी मोड ऑन ऑफ। ये बटन दोनों एक साथ हमेशा काम करते हैं। तो चलिए हम इस बटन के बारे में बताते हैं। ये है ग्रिड चार्जिंग का बटन। ग्रिड चार्जिंग ऑफ, एलईडी ऑफ हो रही है तो इसका मतलब ग्रिड चार्जिंग अपना चालू है। अगर इस एलईडी को हम चालू करते हैं तो इसका मतलब हमने ग्रिड चार्जिंग ऑफ कर दिया है। कहीं कहीं सोलर होता है, हम बिजली यूज़ नहीं करना चाहते तो वहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट बटन है। दोस्तों अगर ग्रिड चार्जिंग हमारा ऑफ है तो बूस्ट चार्जिंग बटन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। बूस्ट चार्जिंग का मतलब होता है कि अगर बैटरी 10 एम्पेयर से चार्ज हो रही है तो बूस्ट चार्जिंग करने के बाद वो 15 एम्पेयर से चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और नीचे दिया गया है डीजी मोड। डीजी मोड का मतलब होता है दोस्तों, कहीं कहीं बिजली नहीं होती है तो लोग उसको जनरेटर से चार्ज करते हैं।
तो जनरेटर की फ्रिक्वेंसी जो आउट होती है, इसलिए ये डीजी मोड स्पेशल दिया गया है। इस बटन को हम अगर 10 सेकंड प्रेस करेंगे तो डीजी मोड चालू हो जाता है और एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। अब ये देखो डीजी मोड ऑन हो गया है और स्क्रीन में भी लिखा आ रहा है डीजी मोड ऑन। इसको बंद करने के लिए 10 सेकंड फिर से ये बटन प्रेस करना पड़ता है और डीजी मोड ऑफ हो जाता है। अब ये ग्रिड चार्जिंग ऑफ है, इसको चालू करने के लिए इस बटन को 3 बार दबाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इसकी मेन चीज़ पे। मेन चीज़ का मतलब इसके जो कैलिब्रेशन सेटिंग है उस पे आते हैं हम। कैलिब्रेशन सेटिंग करने के लिए सबसे बड़ा जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि हमारी स्क्रीन होल्ड नहीं होनी चाहिए। होल्ड लिखा आएगा तो कोई भी बटन काम नहीं करेगा। इसलिए स्क्रीन को कभी भी होल्ड ना रखें और नीचे दिए गए एंटर बटन से इसको होल्ड से हटा दें। एंटर बटन को हम एक बार दबाएंगे तो स्क्रीन का होल्ड जो है वो हट जाएगा। जैसे कि अब देख रहे हैं होल्ड जो हट गया है। अब हम बात करते हैं इसका हाइब्रिड स्मार्ट और पीसीओ मोड के बारे में कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। हाइब्रिड और पीसीओ मोड स्मार्ट मोड चेंज करने के लिए दोस्तों बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ता है और फिर हम देखेंगे कि एक नया विंडो खुल जाता है। ये देखिए इसमें हाइब्रिड स्मार्ट और पीसीओ तीनों मोड आ गए हैं। इसको चेंज करने के लिए हम करेंगे ऊपर और नीचे वाले बटन को दबाएंगे। अगर हम नीचे करना चाहते हैं तो स्मार्ट पे करना चाहते हैं नीचे कर सकते हैं, यूपीएस पे पीसीओ पे कर सकते हैं और भी हम ओके करना चाहते हैं तो इसको एंटर वाला बटन दबाएंगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका कैलिब्रेशन सेटिंग कैसे खुलता है। आईटी मोड और बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो एक नया विंडो आपके सामने खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है बैटरी लो कट, कि हम जब हमारी बैटरियाँ बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो उनका किस वोल्टेज पे कट हो जाना चाहिए ये लिखा हुआ है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको रखना चाहिए 10.78 पे रखना चाहिए या 10.5 से नीचे नहीं करना चाहिए कभी भी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 11.5 वोल्ट पे हो जाता है, लेकिन इसको हमेशा सही वैल्यू पे रखना चाहिए। जैसे 10.8 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं हम। और इस सेटिंग को हम सेव करने के लिए हम एंटर वाला बटन दबाएंगे तभी ये सेटिंग सेव होगी, नहीं तो ये सेटिंग सेव नहीं होगी। चलिए हम सेव कर देते हैं। नेक्स्ट जो विंडो खुलता है वो खुलता है बैटरी हाई कट का। एच लिखा हुआ है, 16.5 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बैटरी अगर बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाए तो वो लास्ट कहाँ कौन सी वोल्टेज पे आके चार्जिंग बंद कर दे, तो इसमें 16.5 वोल्ट लिखा हुआ है। वैसे तो बैटरी जो है फुल चार्ज हो जाती है, 14.5 पे फुल चार्ज हो जाती है। और अगर हम ज़्यादा वोल्टेज इसका सेट करेंगे तो हो सकता है बैटरी गर्म हो जाए, हीट हो जाए, इसलिए हमेशा इसको कम पे ही सेटिंग करना चाहिए, 16.5 वोल्ट पे ही सेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो विंडो खुलती है वो खुलती है एसपीवी बल्क चार्जिंग। इसमें दिया हुआ है 14.7 वोल्ट, लेकिन हम इसको अप या डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 16 वोल्ट तक जाता है, लेकिन हम इसको 14.7 वोल्ट पे ही सेट कर देना चाहिए
क्योंकि कम और ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए, सही सही वैल्यू रखना चाहिए। तो हमने इसको 14.7 पे सेट कर दिया है। दूसरा फंक्शन खुलता है SPB फ्लैट चार्जिंग। फ्लैट चार्जिंग का मतलब होता है कि जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो फिर वोल्टेज से चार्ज करती रहती है, वो होता है 14.2 वोल्ट। फिर आया है दोस्तों फंक्शन खुला है बल्क चार्जिंग मेंस का, कि मेन से जो चार्जिंग होती है बल्क की वो कितना वोल्ट पे होनी चाहिए। तो पहले जो हमने देखा था वो SPB चार्जिंग थी, अभी जो खुला है वो मेन का खुला है। तो ये कम हो सकती है और अप भी हो सकती है। हमने इसको 14 पे सेट किया है। अब ये खुला है फंक्शन मेन का फ्लोट चार्जिंग का, तो हम देखते हैं इसको 14 पे सेट कर दिया है। दोस्तों आगे जो फंक्शन खुला है ये है SPB अम्पेयर, मतलब कि सोलर पैनल से आने वाले अम्पेयर कि हम कितने पे सेट कर सकते हैं। ये दोस्तों होता है अपनी बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से, कि हमारी बैटरी 200 एम्पेयर की लगी हुई है या 150 की लगी हुई है या 250 की लगी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जाता है 40 एम्पेयर तक। देखिए हम आपको दिखाते हैं 40 एम्पेयर तक जाएगा। लेकिन इसको 40 एम्पेयर पे नहीं रखना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 एम्पेयर 20-22 एम्पेयर तक रखना चाहिए। बाकी बैटरी के हिसाब से इसका सिलेक्शन होता है। चलिए हम इसको 25 पे सेट कर देते हैं। आगे जो आता है मेन का, कि मेन का जो ग्रिड से कितना एम्पेयर में चार्ज होनी चाहिए, ये 10 एम्पेयर में ही होनी चाहिए। अगर हम इसको बूस्ट कर देते हैं तो ये 15 एम्पेयर हो जाएगी, और अगर हम यहाँ 15 एम्पेयर करते हैं तो ऑलरेडी 15 एम्पेयर पे ही रहेगी। ये आगे आ जाता है इसका फ्रिक्वेंसी। इसमें दो ऑप्शन होते हैं 50 और 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज होता है दोस्तों फॉरेन कंट्री के लिए, क्योंकि UTL अपना सामान फॉरेन कंट्री में भी बेचती है, तो इस हिसाब से उसने दो ऑप्शन दिए हैं। लेकिन हमको 50 पे ही रखना चाहिए। अगर हम इसको 60 पे करेंगे तो हमारे घर में जो लगे हुए हैं अपने इलेक्ट्रिक के जो भी सामान है उनको जलने का डर रहता है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हो सकता है जल जाएंगे। तो दोस्तों इसको कभी भी आप 60 पे ना करें। दूसरा फंक्शन है बैटरी का रिकनेक्ट। रिकनेक्ट का मतलब होता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कब वो मेन से चार्जिंग करना स्टार्ट करे। तो हम इसको 11.5 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। अभी फिर वही दोबारा से वही फंक्शन आ गए हैं जो हमने सेट किए थे सब। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास इन्वर्टर है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।